हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर्स। तो आज हम वेक्टर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखो, जब कोई चैप्टर स्टार्ट करना तो उसमें जो चैप्टर का नेम होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हम पढ़ेंगे जो वेक्टर होता है वो क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, सबसे पहले देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो दो वर्ड से मैंने जो वर्ड लिखा है, एक है वेक्टर और दूसरा है क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो ये क्वांटिटी होती है ये क्या होती है। ठीक है, तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी से पहले हमें क्वेश्चन राइज हो गया कि व्हाट इज़ क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी क्या होती है, दुनिया में एक ऐसी चीज़ जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं? मेजर मीन्स नाप सकते हैं। वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारी क्वांटिटी कहलाती है। जैसे किसको मेजर कर सकते हैं हम? जो पेंसिल है उसको मेजर कर सकते हैं, तो पेंसिल की आ गई एक क्वांटिटी आ गई। ठीक है, जैसे हम किसको मेजर कर सकते हैं? वेट को, तो वेट क्या आ गया? एक क्वांटिटी आ गई। तो बच्चों समझ गए आप, दुनिया में एक ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। अब हमने पढ़ लिया कि क्वांटिटी क्या होती है, तो अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, बोलता है दुनिया में एक ऐसी चीज जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिसकी डायरेक्शन हो और जो वेक्टर लॉज को फॉलो करे। वो जो क्वांटिटी होती है, वो दुनिया में जो चीज़ होती है, उस चीज़ को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड जो वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। देखो जो मैक्सिमम टीचर्स है ना, वो जो ये लाइन है ना ये काट देते हैं। वो बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है और जिसकी डायरेक्शन होती है, बट वो चीज़ गलत है। तो वेक्टर क्वांटिटी की जब भी आपने डेफिनेशन बोलनी है तो आपने बोलना है वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज दैट क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड विच फॉलोज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉज क्या होते हैं? देखो लॉ मीन्स कानून, तो किसके कानून? वेक्टर के कानून। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके अपने कानून होते हैं, तो उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अब हम देखो, अब हमें पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स क्या हैं वेक्टर क्वांटिटी की। ठीक है, देखो अभी हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक लिटिल बिट आइडिया देंगे, तो अभी आपको एग्जाम्पल्स याद रखनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड तो स्केलर का भी होता है। अब स्केलर क्या होता है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? इसकी डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो मैं एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, तो कभी कभी क्या होता है नीट में इसकी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सीक्वेंस होगी जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, तो इस सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है। ये क्यों करना है ये थोड़े टाइम बाद पता चलेगा आपको। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल होती है वेक्टर क्वांटिटी की, वह डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकेंड जो एग्जाम्पल होती है वो क्या होती है? आपकी वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के बाद क्या पढ़ेंगे हम? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके एक्सेलरेशन के बाद आता है फोर्स। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दुनिया में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायरेक्शन भी होती है और जिनका मैग्नीट्यूड